भारत ने ग्रीस को ये कैसा ड्रोन दिखाया। ग्रीस पूरी दुनिया हुई हैरान। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसे अदृश्य शिकारी की जो आसमान की अथाह ऊंचाइयों में उड़ रहा हो लेकिन जिसकी कोई आवाज ना हो। एक ऐसा खामोश काल जो रात के घने अंधेरे में दुश्मन की सरहद के भीतर गुपचुप तरीके से दाखिल हो जाए। उनके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरबेस और सैन्य ठिकानों के ठीक ऊपर मंडराए और पलक झपकते ही उन्हें आग और मलबे के ढेर में तब्दील करके गायब हो जाए। ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि यह भारतीय वैज्ञानिकों के दिमाग की वो गुप्त उपज है, वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी सिर्फ एक झलक ने ही पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों और चीन पाकिस्तान के जनरलों की रातों की नींद हराम कर दी है। भारत अब चुपचाप रक्षा तकनीक के उस चरम मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हमारी असली ताकत का अंदाजा लगाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। और इसी से जुड़ी एक ऐसी धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है जिसने वैश्विक रक्षा गलियारों में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। आखिर भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु की बंद लैब्स में ऐसा क्या पक रहा था जिसने यूरोप तक को हिला दिया। चलिए डिकोड करते हैं भारत के इस रहस्यमयी और अदृश्य ब्रह्मास्त्र को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भारत की इस खौफनाक आसमानी ताकत को समझने से पहले, अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना और हमारे देश के होनहार वैज्ञानिकों पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और सम्मान के साथ जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे दोस्तों, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी हाई प्रोफाइल और गुप्त कूटनीतिक हलचल हुई है जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास भारत के दौरे पर आए थे। उनके इस दौरे का सबसे अहम हिस्सा दिल्ली नहीं बल्कि भारत की सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु का उनका एक बेहद ही सीक्रेट दौरा था। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी हमारी नवरत्न कंपनियों के भीतर ग्रीस के रक्षा मंत्री को भारत की उभरती हुई सैन्य शक्ति का एक ऐसा एक्सक्लूसिव और चौंकाने वाला नजारा दिखाया गया जिसकी भनक अमेरिका की CIA या चीन की MSS को भी नहीं थी। वहां कई तरह के हथियार दिखाए गए, लेकिन जिस एक चीज ने ग्रीस के रक्षा मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गईं और जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, वो था एक रहस्यमयी स्टेल्थ स्ट्राइक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का मॉडल। ये एक ऐसा ड्रोन है जो आज से पहले कभी भी सार्वजनिक रूप से किसी के सामने पेश नहीं किया गया था। डिफेंस वेबसाइट्स और लीक हुई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कोई साधारण जासूसी करने वाला या फोटो खींचने वाला ड्रोन नहीं है। इसे दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसकर काल बनकर टूटने के लिए ही विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। अगर आप इस ड्रोन के लीक हुए डिजाइन और मॉडल को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने किस स्तर की इंजीनियरिंग हासिल कर ली है। यह पूरी तरह से ब्लेंडेड विंग बॉडी आर्किटेक्चर पर आधारित है। आसान भाषा में कहें तो इसका शरीर और इसके पंख आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि यह एक फ्लाइंग विंग जैसा दिखता है, बिल्कुल अमेरिका के B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर की तरह। इस डिजाइन की सबसे खौफनाक बात यह है कि इसमें कोई पूंछ या वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं है। रडार की किरणें सबसे ज्यादा इन्हीं वर्टिकल हिस्सों से टकराकर वापस लौटती हैं। वर्टिकल स्टेबलाइजर के न होने का सीधा सा मतलब यह है कि इस ड्रोन का रडार क्रॉस सेक्शन 0 के बराबर होगा। जब यह उड़ान भरेगा तो चीन या पाकिस्तान के सबसे एडवांस रडार की स्क्रीन पर यह एक छोटी सी चिड़िया से भी छोटा दिखाई देगा जिसे रडार इग्नोर कर देते हैं। यानी दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम साबित होगा। सबसे हैरान करने वाली बात जो इस मॉडल में दिखी वो ये है कि इसमें बाहर की तरफ इंजन का कोई भी हिस्सा, एयर इनटेक या नोजल नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे इंजीनियरों ने इसके इंजन को ड्रोन के फ्यूजलेज यानी मुख्य ढांचे के भीतर बहुत ही गहराई में छिपा कर रखा है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इंजन की गर्मी से निकलने वाला इंफ्रारेड सिग्नेचर कम से कम रहे। आज के समय में रडार के अलावा दुश्मन देश हीट सीकिंग सेंसर का इस्तेमाल करते हैं जो इंजन की गर्मी को पकड़कर मिसाइल दागते हैं, लेकिन इस ड्रोन की गर्मी को दुश्मन के सेंसर महसूस भी नहीं कर पाएंगे। यह वही एलियन तकनीक है जिसे दुनिया के सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसे अमेरिका के F-35 या F-22 रैप्टर में इस्तेमाल किया जाता है। और अब
भारत ने इसे अपने स्वदेशी ड्रोन में सफलतापूर्वक शामिल कर लिया है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत को अचानक इस तरह के शॉर्ट रेंज स्टेल्थ स्ट्राइक ड्रोन की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास तो ब्रह्मोस और सुखोई हैं। दोस्तों, इसके पीछे हालिया युद्धों की कड़वी सच्चाई और भारत की वो नई आक्रामक सुरक्षा रणनीति छिपी है, जो अब केवल बचाव नहीं बल्कि घर में घुसकर मारने पर यकीन करती है। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर या बालाकोट एयर स्ट्राइक को याद कीजिए। उस समय हमें ऐसे डेडिकेटेड और अदृश्य हथियारों की कमी महसूस हुई थी जो बिना हमारे पायलटों की जान जोखिम में डाले दुश्मन के घने एयर डिफेंस सिस्टम को भेदकर उनके कमांड सेंटरों को तबाह कर सकें। चीन और पाकिस्तान ने हमारी सीमाओं पर रडार और मिसाइल प्रणालियों की एक मोटी दीवार खड़ी कर रखी है। ऐसे एंटी एक्सेस स्लैश एरिया डिनाइल वातावरण में कोई भी सामान्य फाइटर जेट दूर से ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन भारत का यह रहस्यमयी स्टेल्थ यूसीएवी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। यह इतना छोटा, मायावी और अदृश्य है कि जब तक दुश्मन को इसके आने की भनक लगेगी, जब तक उनका रडार कोई अलार्म बजाएगा, तब तक यह ड्रोन अपने स्मार्ट बम और लेजर गाइडेड मिसाइलें गिराकर उनके रडार और मिसाइल लॉन्चर का भुर्ता बना चुका होगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह ड्रोन भारत के उस विजन का हिस्सा है जहां हम फर्स्ट डे ऑफ वॉर में ही दुश्मन को अंधा और बहरा कर देंगे। ग्रीस के रक्षा मंत्री इस प्रोजेक्ट को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत के सरकारी और निजी रक्षा क्षेत्र द्वारा की गई इस ऐतिहासिक तकनीकी छलांग की जमकर तारीफ की। कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि आने वाले समय में भारत और ग्रीस के बीच इस सीक्रेट प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत बड़ी रणनीतिक पार्टनरशिप होने वाली है। ग्रीस के लिए यह तकनीक इसलिए संजीवनी बूटी के समान है क्योंकि उसका कट्टर दुश्मन तुर्की अपने बायरक्तार TB2 ड्रोनों के दम पर बहुत उछलता है। ग्रीस लंबे समय से तुर्की के ड्रोनों का घमंड तोड़ने के लिए भारत की ओर देख रहा है और भारत का यह स्टेल्थ स्ट्राइकर तुर्की के ड्रोनों का बाप साबित होगा। भारत का यह नया यूसीएवी आकार में भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन इसकी मारक क्षमता किसी प्रलय या तूफान से कम नहीं होगी। तकनीकी रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि इसमें एक छोटा मगर बेहद शक्तिशाली टर्बोजेट इंजन लगा होगा जो इसे जबरदस्त रफ्तार और हवा में अद्भुत फुर्ती प्रदान करेगा। इसकी शार्प विंग ज्योमेट्री बताती है कि इसे हाई स्पीड सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ही डिजाइन किया गया है। भारत पहले से ही घातक और स्विफ्ट जैसे बड़े स्टेल्थ ड्रोन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, लेकिन यह नया मॉडल उन सब से अलग और कहीं ज्यादा आधुनिक नजर आता है। यह पूरी तरह से एडवांस कंपोजिट मटेरियल से बना होगा जिससे इसका वजन कम होगा, लेकिन यह भारी मात्रा में हथियार ले जा सकेगा। इसके अत्याधुनिक सेंसर और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम इतने सटीक होंगे कि यह रात के अंधेरे में चलते फिरते दुश्मन के टैंकों को भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भस्म कर देगा। दोस्तों, भारत अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां हमें अमेरिका जैसे मतलबी और दोहरा चरित्र रखने वाले देशों से तकनीक की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका ने हमेशा भारत को अपनी पुरानी, रद्दी और डाउनग्रेडेड तकनीक देने की कोशिश की है और जब भी हमने कुछ अपना एडवांस बनाने की कोशिश की, उसने हमेशा रोड़े अटकाए हैं। लेकिन हमारे जांबाज वैज्ञानिकों ने अपनी तपस्या, मेहनत और अदम्य संकल्प से यह साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत अब केवल भाषणों का नारा नहीं बल्कि रणभूमि की एक खौफनाक हकीकत बन चुका है। चीन, जो खुद को एशिया का सबसे बड़ा दादा समझता है और पाकिस्तान को अपने J-20 चेंगडू स्टेल्थ फाइटर के खिलौने दिखाकर फुसलाता रहता है, अब इस नए भारतीय शिकारी के खौफ से कांपने लगेगा। अगर भविष्य में कभी भी भारत और चीन पाकिस्तान के गठजोड़ के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत के ये स्टेल्थ ड्रोन सबसे पहले आगे जाएंगे। ये साइलेंट किलर बनकर चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनके तिब्बत में मौजूद लॉजिस्टिक हब्स और पाकिस्तान के किराना हिल्स जैसे परमाणु मिसाइल बेस को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर देंगे। इसमें कोई ऐसा राइट एंगल नहीं है जो रडार की तरंगों को वापस भेजे। यह रडार की तरंगों को इधर उधर बिखेर देगा और दुश्मन की स्क्रीन बिल्कुल खाली नजर आएगी। दुश्मन देश चाहे कितने भी एंटी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम लगा लें, भारत का यह ब्रह्मास्त्र उनकी सारी हेकड़ी और गुरूर को पल भर में चकनाचूर कर देगा। ग्रीस के रक्षा मंत्री का यह बेंगलुरु द्वारा केवल एक सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह पूरी दुनिया और खासकर पश्चिमी देशों को
भारत की असली सैन्य औकात बताने का एक बहुत बड़ा जरिया था। अब तुर्की और चीन जैसे देश जो पूरी दुनिया के ड्रोन मार्केट में अपनी झूठी बादशाहत समझते थे, उन्हें अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि असली खिलाड़ी अब युद्ध के मैदान में उतर चुका है। भारत की यह गुप्त तैयारी साफ तौर पर दिखाती है कि हम अब 1962 या 1999 की सोच से नहीं लड़ेंगे। हम भविष्य के उन युद्धों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जहां जीत केवल उसी की होगी जिसकी तकनीक अदृश्य होगी और जिसका वार अचूक होगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी गर्व है भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की इस अद्भुत और ऐतिहासिक छलांग पर? क्या आपको लगता है कि ऐसे अदृश्य हथियारों के आने के बाद चीन और पाकिस्तान कभी भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत करेंगे? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत के इन जांबाज वैज्ञानिकों के सम्मान में, जिन्होंने देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया है, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर और राष्ट्रवादी लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को हमारे वैज्ञानिकों के इस तिलिस्मी आविष्कार के बारे में पता चल सके। देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही दमदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।